लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे, आपको लंबा समय हमने प्रदान किया कि आप ठंडे मन से, मस्तिष्क से विचार करो और विचार करके जो अन्याय हुआ है उसके लिए आगे आकर के या तो दंड भोगो या तो क्षमा याचना करो। कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य उसका अपमान किसने किया? सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। निवेदन कर सकता हूं और वह निवेदन किया हूं और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। बीते 10 दिनों से जारी एक गतिरोध, एक तकरार जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वर्सेस माघ मेला प्रशासन के बीच जारी था। और माघ मेला प्रशासन ही क्यों, मैं तो इसे यूपी सरकार के साथ भी तनातनी के रूप में देखती हूँ। आखिरकार वो विराम तक पहुंच गया, लेकिन विराम सुखद नहीं था। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए ही माघ मेले से प्रस्थान कर गए। इससे पहले उन्होंने बाकायदा 48 घंटों की अवधि माघ मेला प्रशासन को दी थी कि आइए अपनी गलती की क्षमा याचना कीजिए और हमें ससम्मान स्नान करने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पूरी तरह से ये सही भी नहीं है, क्योंकि माघ मेला प्रशासन ने आखिर में उन्हें वो ऑफर दिया कि चलिए आपको पालकी में लिए चलते हैं, फूलों की बारिश होगी, आप स्नान कर लीजिए। लेकिन देर हो चुकी थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन के अंतिम क्षणों में दिए गए इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे उन्होंने बाकायदा वजह भी बताई। पहले वो सुन लेते हैं। कहा कि अगर आप अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं तब तो ठीक है, बाकी कुछ आपसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। वो हमारा अधिकार है, वो आपकी तरफ से किया गया दान नहीं होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे, आपको लंबा समय हमने प्रदान किया कि आप ठंडे मन से, मस्तिष्क से विचार करो और विचार करके जो अन्याय हुआ है उसके लिए आगे आकर के या तो दंड भोगो या तो क्षमा याचना करो। लेकिन 10-11 दिन बीत जाने के बाद भी आज जब हमारे जाने का हमने निर्णय किया, तब इस तरह का प्रस्ताव हमारे पास आया। लेकिन वो प्रस्ताव हम इसीलिए स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम जिंदगी भर के लिए अगर इस प्रस्ताव को स्वीकारते तो हमारी आत्मा हमको धिक्कारती कि तुमने ये जो सुविधा पाई है, तुमने ये जो SOP लिखवाई है, वो ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, कटकों, वृद्धों, स्त्रियों के असम्मान की कीमत पर पाई है। इसको कभी भी हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब सवाल ये है कि अगर माघ मेला प्रशासन को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान के लिए पालकी पर जाने देने की इजाजत देना ही था, तो फिर इतने दिनों तक इतना बवाल क्यों हुआ? उनके शंकराचार्य होने पर भी आपने सवाल खड़े कर दिए थे। उन्हें अपमानित करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो काल नेमी जैसी संज्ञा के साथ में उनमें एक और तमगा लगा दिया था। उनकी इंडिविजुअलिटी को ही प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा कर दिया गया था। अब ऐसे में कोई व्यक्ति इतना अपमानित होने के बाद अगर आप धीरे से जाकर कहते हैं कि चलिए आपकी ही सुन लेते हैं, आप पालकी पे चलिए, स्नान कर लीजिए, तो कोई कैसे स्वीकार करे? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी दलीलें दी कि आखिर उन्होंने प्रशासन की बात को अब इस समय अस्वीकार क्यों किया और यहां से प्रस्थान करने का इरादा क्यों किया। विपक्ष भी इस मुद्दे पर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव को सुनिए, जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि आप तो खुद को एक योगी कहते हैं, सनातनी होने का दम भरते हैं, सनातनियों के सबसे बड़े हितैषी होने के दम पर आप प्रदेश की सत्ता में काबिज हैं, लेकिन फिर
इतना बड़ा अपमान शंकराचार्य का, वो भी आप ही की सरकार के होते हुए, ये तो काबिले बर्दाश्त होगा नहीं। सुन लेते हैं अखिलेश यादव को भी, फिर इसके आगे भी कुछ डेवलपमेंट है, उससे भी आपको वाकिफ कराएंगे। कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उसका अपमान किसने किया? सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले, उनका किसने किया अपमान? आप बताइए किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने? वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। और उनका सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने देखा है, जब वो एक समय योग कर रहे थे। सबसे आसान योग का आसन, सोचिए, सबसे आसान योग का आसन, एक टांग पे खड़ा होना। अब किसने सर्टिफाइड किया उन्हें इस बात के लिए कि वो योगी हैं? तो बात इधर उधर मत ले जाइए। अगर दोस्तों आपके भी जहन में ये सवाल है कि जब माघ मेला प्रशासन को भी सामने झुकना ही था, यानी शंकराचार्य की मांगों के आगे वो झुकने ही वाले थे, तो फिर इतनी तकरार, इतने दिनों तक खींचतान, इतनी बयानबाजी आखिर क्यों होने दी गई? तो इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है। कल आपको बता दें, गुजरात से एक वीडियो सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी गुजरात में एक कार्यक्रम में थी। उस दरमियान सनातन के संदर्भ में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने हर किसी के कान खड़े कर दिए, क्योंकि इस संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो सनातनियों का अपमान करेगा, जो संतों का अपमान करेगा, वो सत्ता में वापसी तो नहीं कर सकता। अब आप बखूबी जानते हैं कि प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश में ही सनातन और ब्राह्मणवाद को लेकर के जिस तरह का बवाल खड़ा हुआ है, उससे तो हर कोई अब तक वाकिफ हो ही चुका है। जरा गृह मंत्री अमित शाह के उस गुजराती में दिए गए स्टेटमेंट को आपको भी सुना देते हैं। कोई दिवस सनातन धर्मना अनुयायीओ निराश थाय एवं शासन आ देश में क्यारेय नहीं आवे। અને આજે ઉજ્જવળ પરંપરા સંતોના આશીર્વાદથી, ગાદીપતિ મહારાજના આશીર્વાદથી જે પ્રસ્થાપિત થઈ છે, અને આપણે સૌ चलिए, तो देर सबेर ही सही यूपी प्रशासन की नींद तो खुली, शंकराचार्य के सामने झुके भी। ये बात अलग है कि शंकराचार्य ने अब इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर यूपी में बीजेपी में दो फाड़ नजर आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों ही इशारों में गुजरात की जमीन से शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह समझा दिया कि 2027 दूर नहीं है और सनातनियों का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। विपक्ष उसे को भुना भी रहा है। हालांकि प्रदेश के डिप्टी सीएम को यह बात जल्द समझ आ गई थी, जिन्होंने बीते दिनों अपने स्टेटमेंट में शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य की संज्ञा से संबोधित किया। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री उन्हें कालनेमी कहकर पुकारते रहे। जरा चलते चलते वो भी सुना देते हैं। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाए तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं और वह निवेदन किया हूं। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो शंकराचार्य तो चले गए बिना स्नान किए हुए, एक परंपरा भी टूटी। अब आने वाले दिनों में सियासी हलकों में ये कितने दिनों तक किस्से कहानियों में दोहराई जाती रहेगी, इसके लिए आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।